पंजाब के मैट्रिक और इंटरमीडिएट पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पोजीशन होल्डर्स तलबा को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था, तलबा के वालिदैन और उस्ताज़ा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पोजीशन होल्डर्स तलबा ने पंजाब और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सैलाब का पानी तो उतर गया मगर तबाहकारियों के असरात साथ खत्म ना हो सके। लियाकतपुर की बस्ती रसूल बख्श में बुजुर्ग खातून खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब के दौरान घर का कीमती सामान बह गया, घर के कमरे जमीन बोस हो गए। हुकूमत इमदाद फराहम करे, मुतासरा खातून की दुहाई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से 60 से ज्यादा भट्टे मुतासिर होने से 50,000 से ज्यादा मजदूर और भट्टा मालकान बेरोजगार हो गए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन मेहर अब्दुल हक का मुतासरा भट्टों की बहाली के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। सैलाब के बाद पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने महंगा कर दिया। छोटे ताजरों की दुहाई। सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा, हुकूमत फैसला वापस ले। पेट्रोल महंगा होने से दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। तनख्वाह वही है, अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल कर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अवाम ने हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। गुजारा तो करने लाला हुण जिम्मेदारी आखिर तो निभावनी है। काम वरना चेका है हुण पवेसूं वाले मुका के वाल खड़े सूं वाल काम हो सी तो वाल पवे सूं। गवर्नमेंट तो अब बढ़ा देती है ना, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि ये एम्प्लॉइज़ हैं या आम आदमी हैं, उसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। यानी कि तनख्वाहें जो है कब से नहीं बढ़ाई इन्होंने, और अगर मराहत मांगे तो वो ख़त्म हो रही हैं। यानी कि ग्रेजुएटी ख़त्म हो रही है और हमारा जो लीव इनकैशमेंट था वो ख़त्म हो गया। 1200 रुपये रोज़ दिहाड़ी कमाने ते 290 रुपये तो रोज़ में तेल पवे ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आम शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। डीजल पेट्रोल महंगा होने से अखराजात बढ़ जाते हैं। मुसाफिर जायद किराया देने पर राजी नहीं होते। कोटदू, लैया और अहमदपुर शर्किया के ड्राइवर्स की दुहाई। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने 2% किराया बढ़ा दिया। मुल्तान जाने का किराया 120 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया। मुसाफिरों से इजाफी किराया मांगा जाने लगा। बस इंसान है, कुछ भी नहीं कर सकते। हर दूसरे दिन पेट्रोल बढ़ाया जाता है। अब 271 रुपए का पेट्रोल हो गया है। कहाँ से गरीब गुजारा करे? अब स्टूडेंट क्या करेगा? आने जाने में 1 लीटर पेट्रोल लगाओ तो शहर में 2 चक्कर लगाओ तो मोटरसाइकिल पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसके साथ ही अगर कहीं जाना तो किराए में इजाफा कर दिया गया। अब गरीब इंसान क्या करे? तमाम तरह सिस्टम पेट्रोल के पास है, बाइस चलता है, तमाम ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं। ये रेडी वाले जो है, भट्टा रेडी वाले, इन्होंने किराए बढ़ा दिए। सामान उठाना 100 की जगह 200 रुपए लेते हैं। पूछते हैं तो क्या वो एक ही बात कहते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। सोने की कीमत ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में सोना 4000 रुपए महंगा। 24 करात 4,05,000 और 22 करात 3,71,250 रुपए तोला फरोख्त। सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफे से गोल्ड मार्केट में हलचल। मुल्तान को तजावुजात से हर सूरत पाक किया जाएगा। कमिश्नर ने शहर औलिया में पैराफोर्स का इफ्तिताह कर दिया। इदारे के लिए बेहतरीन इमारत फराहम की गई। अच्छा काम करने पर मजीद सहूलियात मिलेंगी। कमिश्नर आमिर करीम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बहावलपुर रहीमिया खान खानेवाल में पैराफोर्स की परेड, डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी शिरकत। चाको चौबंद दस्तों की सलामी, जवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा गया। डीसी का कहना था, लोगों को मिलने वाला रिलीफ ही पैराफोर्स की पहचान है। सरगोधा, कोटदू, लैया में भी फोर्स की इफ्तिताही तकरीब। सैलाब से शाहराहों का नुकसान। मोटरवे M5 19वें रोज भी बंद। शेरशाह से उच्चरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। मजीद नुकसान से बचने के लिए हिफाजती इकदाम जारी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शाहराह की बहाली के लिए मजीद 20 रोज दरकार हैं।
सैलाब गुजर गया लेकिन तबाहकारियों का सिलसिला थम न सका। बहावलपुर में अफसोसनाक वाकया। खैरपुर की बस्ती गोट नूर मोहम्मद में 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। एक शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। 40 साला मोहम्मद आजम की तलाश जारी। दोनों अफराद घर से सामान उठाने के बाद दरिया पार कर रहे थे। मुल्तान के सैलाबजदा 162 मोजाजात में सर्वे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर टीमों की निगरानी कर रहे हैं। सर्वे मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। मुख्तलिफ महकमों के एहलकार टीम का हिस्सा है। सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना। तहसील सदर भावलपुर में सर्वे के लिए 14 टीमें तश्कील। असिस्टेंट कमिश्नर कुर्रतुल-ऐन टीमों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से तैयार करदा ऐप पर डेटा अपडेट किया जा रहा है। लोधरा में भी सर्वे टीमें फील्ड में मौजूद। सैलाब से मुतासरा किसानों की फसलों के नुकसानात का उजाला किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत भावलपुर मोहम्मद शफीक कहते हैं 79 ज़राई ऑफिसर फील्ड में मुतहरिक हैं। फसल 20% से ज्यादा मुतासिर होने पर ग्रांट दी जाएगी। सैलाब गया मगर असरात बाकी। लोधरा के 22 खानदान 20 रोज से खुले आसमान तले। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग मौजी अमराज का शिकार। 5 माह का मासूम दम तोड़ गया। सहूलियात फराहमी की अपील। जलालपुर पीरवाला में सैलाबजदा इलाकों पर अमराज की ये लगार। डायरिया, मलेरिया और जल्दी अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा। MS तहसील अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद नासिर के मुताबिक फील्ड में तिब्बी इमदाद के सबब अस्पताल पर दबाव कम है। सैलाब ने किसी से बचपन की यादें छीन ली तो किसी का बुढ़ापा मुश्किल कर दिया। लियाकतपुर के बुजुर्ग का घर भी सैलाब की नजर। कीमती बकरियां सैलाबी पानी में बह गई। बकरी और मुर्गियां ही जरिए रोजगार था। बुजुर्ग ने इमदाद की अपील कर दी। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हवाले से भावलपुर रीजन की तैयारियां। अब्बासी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रहीमिया खान में तरबियती कैंप। चीफ कोच गुलाम अली की ज़ेर निगरानी तरबियत। पुराने और नए खिलाड़ियों की काबिलियत जांची जा रही है।